चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं। नगर निगम ग्रेटर में महापौर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। बीजेपी ने सभी पार्षदों की पर्ची पर 3-3 नाम मांगे हैं। वहीं होटल चोमू पैलेस में भाजपा ने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है। बीजेपी के पास 93 और कांग्रेस के पास 53 का आंकड़ा है। कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे रिटर्निंग अधिकारी शंकर लाल सैनी ने लोक सूचना जारी की थी। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन नामांकन पत्र जरूर लेकर गए। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय है। इसके बाद स्क्रूटनी होगी। 7 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का समय है। उसके बाद 10 नवंबर को महापौर पद के लिए मतदान होगा, जिसमें 146 पार्षद अपने महापौर के लिए वोटिंग करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अभी तक जो है किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन अभी जो है पर्चे जरूर ले लिए हैं। देखिए, अब केवल 4.5 घंटे का समय है नामांकन दाखिल करने का। सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक की नामांकन प्रक्रिया चलेगी। भाजपा ने चोमू, जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चोमू स्थित चोमू पैलेस होटल में अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है और कल रात तक का जो आंकड़ा था बाड़ाबंदी में वो 60 का था। भाजपा और भाजपा समर्थित पार्षदों की संख्या रायपुर नगर निगम ग्रेटर में वर्तमान में 93 है और कांग्रेस सपोर्टेड जो कांग्रेस के पार्षद है उनकी संख्या 53 है। बीजेपी ने सभी पार्षद जो बाड़ाबंदी में शामिल थे उनसे 3-3 नाम मांगे हैं मेयर प्रत्याशी के लिए। गुलाबचंद कटारिया हैं जिनको इस चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कल पार्षदों को संबोधित किया और पार्षदों के बीच में वो कल बाड़ाबंदी के अंदर पहुंचे थे, क्योंकि वो सीनियर लीडर है और 2019 का जो घटनाक्रम जयपुर नगर निगम में हुआ था उससे बीजेपी इस बार फूक कर कदम रख रही है। कल पार्षदों को दोपहर 3 बजे तक 2 बसों में से भाजपा मुख्यालय से रवाना किया गया। देखिए, दावेदारों में जो 4 नाम हैं उसमें सुखरीत बंसल हैं, शील धाबाई हैं, रश्मि सैनी हैं और साथ में भारती लख्यानी। ये 4 ओबीसी महिला वर्ग से आती हैं और जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जो ओबीसी महिला वर्ग की रिजर्व सीट है तो मेयर के लिए, तो ऐसे में चारों कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं, अपने अपने राजनीति जो उनके नेता हैं उनके साथ। लेकिन फाइनल एक नाम होगा, किसके नाम पर मोहर लगती है ये अब से कुछ देर बाद फाइनल हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल शाम को बीजेपी मुख्यालय में जयपुर शहर के विधायकों की बैठक हुई, नाम को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद गुलाबचंद कटारिया है वो पार्षदों के बीच में बाड़ाबंदी में पहुंचे। यानी कि ये तो तय है कि देखिए, सबसे प्रमुख जो नाम है शील धाबाई का भी लग रहा है, क्योंकि शील धाबाई को किसी भी विधायक से को दिक्कत नहीं होगी, वो किसी के लिए कांटा भी नहीं साबित होगी, क्योंकि शील धाबाई है उनका जो उम्र दराज वो लेडी हैं, तो ऐसे में वो कहीं से भी विधायक की दावेदारी भी नहीं कर सकती है। यदि दूसरे नामों पर सहमति बनती है तो वो कहीं ना कहीं मेयर यदि बनते हैं तो मेयर बनने के साथ ही वो राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और वो विधायक की दावेदारी कर सकते हैं। ऐसे में जो अन्य प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो दावेदार हैं, उनके ऊपर शायद ही बीजेपी या कोई विधायक है वो सहमत हो। शील धाबाई पर माना जा रहा है कि सभी विधायकों की राय है, क्योंकि कार्रवाई के तौर पर वो जिम्मेदारी अभी नगर निगम ग्रेटर की संभाल रही है। डॉक्टर जो कैंडिडेट है वो शील धाबाई। लेकिन दीपक, यहाँ मैं एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के कल बयान सामने आ रहे थे, तमाम जो है पार्षद कह रहे थे हमारे अंदर खाने में कुछ नहीं चल रहा, हम लोग जो हैं एकजुट होकर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है बाड़ाबंदी जैसी नौबत आती है क्या, जब खाचरियावास ये कह देते हैं कि हमारे संपर्क में बीजेपी के कई सारे पार्षद हैं, तो उसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है? देखिए, जाहिर सी बात है, भले ही बीजेपी इस बाड़ाबंदी को प्रशिक्षण का नाम दे रही हो, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं उस समय बाड़ाबंदी ही होती है। और ये चीज़ है खुद पार्षदों ने भी अपने मुख से बोली है, जब हमने उनसे पूछा कि क्या बीजेपी मुख्यालय से आपको मैसेज किया गया। कुछ पार्षद थे, उन्होंने अपनी जो सच्चाई है वो बयां करी। उन्होंने कहा कि हम बाड़ाबंदी में जा रहे हैं और 7 दिन के लिए जा रहे हैं और सामान लेकर जा रहे हैं। भले ही जो बीजेपी के परिपक्व नेता है, जिनको भाजपा की एक लाइन आती है कि ये बाड़ाबंदी नहीं, ये प्रशिक्षण है और हम ऐसे प्रशिक्षण देते रहते हैं बूथ स्तर से लेकर
और अलग अलग स्तर पर, क्योंकि ये 7 दिन की जो बाड़ाबंदी होती है इसके अंदर पार्षदों को रखा जाता है। देखिए, क्योंकि 2019 का जो घटनाक्रम है वो बीजेपी भूली नहीं है, क्योंकि जिसमें बीजेपी के पास नगर निगम में बहुमत था, लेकिन बीजेपी से बगावत करते हुए विष्णु लाटा बीजेपी में सेंध लगाई और कांग्रेस के समर्थन से वो मेयर जयपुर नगर निगम में बन गए थे। तो बीजेपी उस घटनाक्रम से सबक लेती हुई पहले ही 7 दिन पहले उसने बाड़ाबंदी कर दी है। आज माना जा रहा है कि जब ये नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन ये भी तय है कि जो 3-3 नाम मांगे गए हैं वो एक औपचारिकता है कि सभी की एक राय शुमारी कर ली जाए कि कौन किसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है, कौन किसके नाम पर सहमत है। लेकिन पार्टी जो नेतृत्व जो तय करेगा वो उसका नाम फाइनल होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2020 को जब इलेक्शन हुए थे मेयर के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर में, उस समय भी ये चारों नाम दौड़ के अंदर थे, लेकिन डॉक्टर सौम्या गुर्जर है उसको जयपुर नगर निगम ग्रेटर में प्रत्याशी बनाया और वो 10 नवंबर को चुनाव जीती। और वही आज का वही नवंबर का महीना है, 2022 का साल है, और वही 10 नवंबर को जयपुर नगर निगम ग्रेटर को नया शहरी मुखिया मिलेगा। अब शहरी मुखिया कौन होता है ये पर्दा है 10 नवंबर को पूरी तरीके से हट जाएगा। ये भी दिलचस्प होगा कि क्या यदि शील धाबाई, क्योंकि देखिए शील धाबाई न्यूट्रल रहती हैं, वो बीजेपी में की बड़े ही वो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के से पार्षद हैं और मेयर कार्यवाही के तौर पर राज्य सरकार ने वरिष्ठता और ओबीसी महिला वर्ग के तौर पर सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी के बाद उनको कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी उनको दे रखी है। तो इस तरीके से कांग्रेस भी मानती है, और जिस तरीके से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी एक बयान दिया था जब उनको एक कार्यभार दिया गया था कि शील धाबाई एक अच्छी कहते हैं मेयर की जिम्मेदारी वो निभा रही है और वरिष्ठ है, इसलिए उनको दोबारा से कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, कांग्रेस भी शील धाबाई पर विश्वास जताया, कांग्रेस ने भी, और बीजेपी के लिए वो काटा नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के लिए वो काटा नहीं है, तो ऐसे में शील धाबाई के नाम पर मोहर लग सकती है। और यदि शील धाबाई को वरिष्ठ भी है और ऐसे में क्योंकि अभी उनके पास जिम्मेदारी भी है। दीपक, ऐसे में खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आगे भी